अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी खोए वाली बर्फ़ी। ये जो बर्फ़ी है ये आमतौर पर मैं मिठाई की दुकान पे और जहाँ पर दूध की ठंडी बोतलें होती हैं बहुत मज़ेदार बनती है। इसकी ये जो है मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ख़ास तौर पर ये इसको बनाया था और इसलिए मैं आज आप लोगों से इसको शेयर कर रही हूँ। ये जो है इसके लिए मैंने 1.5 किलो के करीब दूध लिया है, चीनी आधा कप, मिल्क पाउडर हाफ कप, असली घी देसी घी 2 टेबल स्पून, इलायची के दाने मैं पीस लूँगी और फिटकरी जो है वो मैं इसमें 1 पिंच ऐड करूँगी। 1.5 किलो के करीब ये दूध है तो इसमें 1 पिंच जो है वो मैं फिटकरी का इस्तेमाल करूँगी। दूध जो है वो आप खुले बर्तन में इसको बॉईल कर लें, क्योंकि इसको काफ़ी चलाना पड़ता है, इसलिए खुला जो है वो मैं बर्तन लेती हूँ। दूध बॉईल होने के लिए रख दें और इसके अंदर इसको पहले आप तेज आंच में उबाल लेगा और फिर उसको धीमी आंच पे रख देगा। धीमी आंच में ये इतनी देर पके कि ये अपना हाफ जो है इसकी क्वांटिटी रह जाए। दूध जो है वो मैंने पका लिया है काफ़ी और इसकी क्वांटिटी भी इसकी अब कम हो गई है और ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी इलायची, 2 इलायची उसका पाउडर बना के मैंने इसके अंदर ऐड करूँगी। मैं साथ इसलिए नहीं डाला था कि फिर इसकी खुशबू जो है वो इतनी नहीं आती। आखिर में जब दूध अच्छी तरह औट जाए जब आप इसके अंदर इलायची को ऐड करें। अब ये दूध अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है इलायची के साथ। अब मैं इसमें फिटकरी जो है वो इसमें 1 चुटकी, देखें इस तरीके से आप इसमें ऐड कर दें, पीस कर, बिल्कुल बारीक पीस कर आप इसको 1 चुटकी फिटकरी ऐड कर दें। उससे ये होता है कि दानेदार हो जाती है, जैसे बर्फ़ी या कलाकंद मिलती है वैसे फॉर्म में आ जाती है। ये देखें अब ये दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर सूखा पाउडर का जो मिल्क होता है, मिल्क पाउडर, वो ऐड करूँगी। ये भी काफ़ी मीठा होता है, इसलिए इसमें चीनी थोड़ी कम ऐड करनी पड़ेगी। इससे ये दूध जो है अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से चला लें ताकि जो है इसमें गुठलियाँ ना बने। दूध जो है अब वो काफ़ी देर से मैं पका रही हूँ और इसमें थोड़ा सा अभी दानेदार कम हुआ है, तो इसमें मैं फिटकरी जो है वो 1 पिंच और ऐड कर रही हूँ। यानी कि आप देख लीजिएगा दूध के हिसाब से होता है, कभी कोई दूध जो है वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है और कभी जो है वो टाइम लेता है, तो उसमें आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे तो इससे ये गाढ़ा हो जाएगा। देखें ये अब इससे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये काफ़ी महंगी मिलती है, मैं अपने बच्चों के लिए लेके आती थी तो इतनी महंगी उन्होंने इसकी प्राइस बताई थी, तो जिसकी वजह से मुझे हैरत हुई कि मैंने कहा जो मिठाई आमतौर पर 500 kg मिल रही है और रुपीस, तो ये 800-900 रुपीज़ मिलती है और सुबह के टाइम पे उनकी दुकान पे होती है। और वैसे अगर आप 12 बजे के बाद जाएंगे तो वो मिलना वहाँ पे मुश्किल होता है। तो ये रेसिपी मैंने इसी वजह से घर में काफ़ी ट्राई करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी रेसिपी है, आप लोग बच्चों को घर में ही बना के दें। अब ये इस तरीके से गाढ़ा हो गया है, देखिए। तो इस टाइम मैं जो है इसके अंदर चीनी को ऐड करूँगी। चीनी डाल के जो है आप इसको अच्छी तरीके से चलाते रहें, इसका रंग जो है वो चेंज हो जाएगा।
अब इसमें जो है आप देसी घी ऐड कर दें, 2 टेबल स्पून घी डालकर इसको आपको अच्छी तरीके से भूनना है। जैसे कि आप हलवा भूनते हैं गाजर का या कोई भी, तो आप इसको आखिर में भूनते हैं, इसी तरह इसमें भी घी थोड़ा सा डालकर इसको भूना चाहता है। जब घी डाल लें तो आप इसकी आंच तेज कर लें और इसको खूब अच्छी तरीके से भून लें। घी डाल के जो है वह मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। जैसे चने की दाल का हलवा भूना जाता है, गाजर का हलवा, उसी तरीके से आपको इस तरह दूध को भूनना है कि उसमें से घी छोड़ने लग जाए। जब घी छोड़ने लग जाएगा, इस कंडीशन में ये आपकी जो है आपकी बर्फ़ी तैयार है। इसमें मैं अब बादाम पिस्ता थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी और इसका चूल्हा जो है वो मैं बंद कर दूंगी।